का वक्फ इमलाक बिल 2020 पेश किए गए, लेकिन अपोजिशन ने अक्सरियत के साथ इनको मुस्तरद कर दिया। वही बिल जो कि अक्सरियत के साथ पास होने चाहिए थे वो मुस्तरद हो गए। जैसे कि फैटर के हवाले से भी तारीख खासी करीब आन पहुंची है। नासिर चुगताई साहब, अपोजिशन का जो रवैया रहा हुकूमत मुखालिफ, क्या ये रवैया अपनाकर मुल्क की मदद कर रही है अपोजिशन? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। FATF जो कह रहा है हिंदुस्तान के इशारे पे कह रहा है ना, हिंदुस्तान डिक्टेट कर रहा है, उसके इशारे पे कह रहा है, वो हम कह रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। हमारे बहुत से लोग अब जीरो में हैं, उनकी जायदादें भी जब्त कर ली गई हैं, उनके इमलाक तबाह जब्त कर ली गई है, उनके अकाउंट्स सीज कर दिए गए हैं। जो यूनियन ने हमें लिस्ट दी उसकी लोगों की ऑफिस से प्लस वो सब बंद हैं, सब कैद में हैं। अब नजरबंद नहीं है, अब सब कैद में हैं। अब अगर वसीम शहजाद साहब खड़े होकर इल्ज़ामात लगाएं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और फला मुलविस थे, मुलविस हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, यही मनी लॉन्डर हैं जिनके खिलाफ ये बिल आ रहा है, और इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लगाते चले जाएं तो माहौल तो ख़राब होगा। अपोजिशन ज़ाहिर है कंचे नहीं खेलने आई, लेकिन मुझे लगता ये है कि हुकूमत को ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि पार्लियामेंट चलती किस तरह है। ठीक है, आप कहने कि हुकूमत को अपना रोल प्ले करना होगा बजाय इसके कि वो अपोजिशन की तनकीद पर आकर तनकीद करे। एक तवील अरसे से हम फैटफ की ग्रे लिस्ट में हैं, हम लोग ब्लैक में जाते जाते बचे हैं, भारत का प्रोपेगेंडा भी हमारे सामने है। अब हम जब एक होने की जरूरत है तो अपोजिशन का ये किरदार है। हुकूमत मुखालिफत में अपोजिशन क्या मुल्क के साथ भी गलत कर रही है? ज़रियाब, सबसे पहली बात तो बिल्कुल यही है कि जब इस तरह के सेंसिटिव मामलात होते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हैं उनको स्पेशली एक पेज पे होना पड़ता है। लेकिन जब उनको एक पेज पे लाना पड़ता है तो उसके लिए आपको बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। ये वही पार्लियामेंट है जिसको इमरान खान साहब रबर स्टैम्प कहते रहे हैं। ये वही पार्लियामेंट है जिसके काम में रुकावट डालने के लिए 3 माह के धरने कभी तारुल कादरी की सूरत में होते रहे और कभी इमरान खान साहब की तरफ से आते रहे। दूसरा जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, FATF जो नया इशू नहीं है, ये बहुत पुराना इशू है और पाकिस्तान को पता था कि FATF का एशियन पैसिफिक ग्रुप में इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान को पता था इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ले जाने की कोशिश करेगा, तो इसके लिए तो बहुत पहले काम होना चाहिए था। और जब इस तरह के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पार्लियामेंट से आपने कुछ पास करवाना होता है तो आपको उसके लिए लॉबिंग करनी पड़ती है। हम अपोजिशन को मुसलसल नाराज किए हुए हैं, उसमें कुछ जायज बातें हैं, कुछ नाजायज बातें हैं। चलिए, नाजायज या जायज की बहस भी छोड़िए, लेकिन कहीं इनका कोई लेग वर्क नजर आता उससे पहले कि इतने सेंसिटिव बिल पेश करने जा रहे हैं, क्या कंडक्ट होना चाहिए था, तो ये हमें नजर नहीं आया। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन ने अपने मसल्स दिखाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेशनल असेंबली में PTI वाले जो हैं वो बिल पास करवाते रहे हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है अपोजिशन ने अपने मसल्स दिखाए हैं कि जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है वहाँ पे है। मतलब आप ये कहने की अपोजिशन गलत नहीं कर रही है, सिर्फ वो अपनी अहमियत बताना चाह रही है कि हम भी यहाँ पर स्टेक होल्डर हैं और इस तरह से ऐवान की कार्रवाई जो है वो चल सकती है। कामरान, ये जो सेशन हुआ उसमें बिलों को मंजूर हो जाना चाहिए था, सभी एक्सपेक्ट भी ये कर रहे थे, लेकिन हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का रवैया क्या मुल्क के खिलाफ भी ये गलत है तरीक़ेकार? नहीं, मेरे ख्याल में जैसे नासिर चुगताई साहब ने बात की, ईवान को चलाना, पार्लियामेंट को चलाना ये हुकूमत का काम है। एक और जो वर्जन जो अपोजिशन की तरफ से आ रहा है कि इस फैटफ की आड़ में कुछ ऐसा काम होने जा रहा है अपोजिशन के बकौल जो पाकिस्तान का आइन है वो उसकी इजाज़त नहीं देता। मसलन वो ये कहते हैं कि इस मुजवज़ा जो कवानीन है इसके अंदर कुछ ऐसी शिकें रखी गई हैं जिसके तहत आप बग़ैर वारंट के लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको जेल के बजाय किसी और जगह रख सकते हैं। और अपोजिशन का ये ख्याल है कि फैटफ ने इस किस्म की कोई बात नहीं की, वो तो कानून और आइन के मुताबिक अगर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसके तहत उसको डील करने की बात करते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू था।
اگر اس طرح کی کوئی بات ہے، کیونکہ شہزاد اکبر دوسری طرف یہ تردید کرتے ہیں کہ اس جو مجوزہ قوانین ہے ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ دونوں طرف سے بیٹھ کے اگر طے کر لیا جائے، ڈرافٹ کو دیکھ لیا جائے تو یہ تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ناصر بیگ چغتائی صاحب نے کی کہ جو فیٹف کے جو معاملات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بالکل بھارت ہمیں ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے ہمیں کرنے کے لیے، لیکن شاید یہ بھی اوور سمپلیفیکیشن ہے۔ بہت سے ایسے معاملات، فیٹف کی تلوار اس لیے بھی ہمارے پہ لٹک رہی ہے کہ ماضی میں بہت سے ایسے کام ہم نے کرنے تھے جو نہیں کیے، جس کی وجہ سے بتدریج پریشر ہمارے پہ پڑا، اور اب جو بہت سے ایون کے قومی سلامتی کے لوگ جو معاملات دیکھتے ہیں، اگر بیک گراؤنڈ بریفنگ ان سے کہیں تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام 27 نکاتی روڈ میپ ہے فیٹف کا، یہ پاکستان کے حق میں ہے۔ اور جب بھارت کی ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ہمیں ایک طرف بالکل بھارت ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ جینون پرابلمز ہمارے اندر بھی ہیں، تب تک ہم اگر اس کو ایکنالج کر لیں گے تو پھر ہم بھارت کو وہ موقع نہیں فراہم کریں گے کہ وہ انٹرنیشنل فورمز پہ جا کر ہمیں بدنام کریں گے۔ بہرحال میرے خیال میں اس میں زیادہ قصور جو ہے، اگین آئی وڈ سے کہ یہ گورنمنٹ کا زیادہ ہے، اور اس گورنمنٹ نے 2 سالوں میں ویسے بھی کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کی ہی نہیں اپوزیشن کے ساتھ۔ رضا رومی صاحب، 11th اور میں جا کر حکومت کو خیال آ رہا ہے کہ اس نے فیٹف کے حوالے سے بل منظور کروانا ہے، بخاری صاحب نے جیسے کہ بھی کہا، لیکن جو اپوزیشن کا رویہ ہے کیا وہ حکومت کی مخالفت میں، حکومت کی آڑ میں ملک کے ساتھ بھی غلط ہے؟ اپوزیشن کے چند اعتراضات جو ہیں ان میں کافی وزن ہے، خصوصاً جو شہریوں کے آئینی حقوق کے حوالے سے معاملہ ہے، اور وہ بھی آپ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بڑھنا پڑتا ہے کہ آپ کون سے ایسے حالات ہیں یا کون سی ایسی جو عوامل ہیں کہ اس کے تحت آپ شہریوں کی جو آزادیاں ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں وہ کس حد تک سلب کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن کو بالکل تعاون کرنا چاہیے، میرے خیال سے اس معاملے کے اوپر وہ ان کو بھی گریز کرنا چاہیے سیاست سے، مگر یہ حکومتی پارٹی کا فرض ہے کہ وہ کس طرح سے ان بل کو پروسیس کروا رہی ہیں، کس طرح سے وہ ڈیبیٹ کو لیڈ کر رہی ہیں، اور کس طرح انہوں نے ایوان میں آنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی تیاری اور بات چیت جو ہے اس کا سلسلہ کیسے کیا ہے۔